It's up in the air. And it goes नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और आईपीएल एक्सप्रेस के बाद हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस खास कार्यक्रम क्रिकेट धूम धड़ाका में। क्रिकेट की बात होगी, आईपीएल की बात होगी। चेतन जी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। चेतन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और एक और जो बड़ी बात जिससे हम आज शुरुआत करेंगे, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर चमक रहे हैं। एक विराट कोहली जो हर किसी का दिल का जो है तारा है, और दूसरा युवराज सिंह, हर किसी का चहेता। लेकिन इन दोनों स्टार्स में जो एक बात है ना, चमक तो दोनों की खूब है, लेकिन एक की चमक ऐसी है जिससे विराट कोहली भी चमके हैं, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अभी भी चेतन जी आपसे बात करेंगे, लगातार कमेंट्री कर रहे थे, युवराज सिंह से काफी कुछ सीखने के लिए है विराट कोहली और क्रिकेट के बाकी खिलाड़ियों के। कोहली ये तस्वीर नहीं, मिसाल है। उथप्पा, देखो ऐसे होते हैं बड़े खिलाड़ी। गाली देना सीख लिया, गले लगाना सीखो। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, कैसे ऋषभ पंत के जूते के फीते बांध रहे हैं युवराज सिंह। भारतीय क्रिकेट में ऐसी तस्वीर बहुत कम देखी गई होगी, जब इतना महान सीनियर खिलाड़ी अपने से 16 साल जूनियर खिलाड़ी के जूते के फीते बांध रहा हो। दिल्ली के खिलाफ 41 गेंदों पर युवी ने नाबाद 70 रन जड़े। इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला। चेतन जी क्या कहेंगे इस बारे में? समीप, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि आप बड़े प्लेयर सिर्फ ग्राउंड के बाहर हैं। मतलब सीनियर जूनियर जब हम बात करते हैं ना, वो ग्राउंड के बाहर है। जब ग्राउंड के अंदर 11 प्लेयर्स उतरते हैं, वो बराबर होते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, क्योंकि तभी तो कहते हैं ना, एक यूनिट के साथ आप खेले। जो युवराज सिंह ने किया है, स्पेशली जब रॉबिन उथप्पा का इंसिडेंट हुआ, उस समय मैं कमेंट्री बॉक्स में था। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने युवा खिलाड़ियों को सिखाएंगे नहीं, उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? अगर रॉबिन उथप्पा ने गलती की है, किसी ना किसी को तो आकर समझाने की जरूरत है। हमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री समझाते थे, और वही कहते कल्चर आज नीचे चलता आ रहा है। कहते यही तो हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी खूबी है। और जो कल किया युवराज सिंह ने, ये युवा खिलाड़ियों को एक मैसेज जाता है। जो आजकल कुछ युवा खिलाड़ी, मैं कहना चाहूँगा, कुछ युवा खिलाड़ी कॉलर खड़े कर बहुत बड़े क्रिकेटर बनने के जो दावा करते हैं, कहते क्रिकेट ना आज तक किसी के साथ रही है, ना जिंदगी में क्रिकेट किसी के साथ रहेगी। अच्छे इंसान बनोगे तो बहुत आखिर में कहते हैं ना, फायदा आपका होगा। आज सुनील गावस्कर आते हैं या कपिल देव आते हैं, समीप, हम लोग कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। ये उन्होंने जिंदगी में कमाया। ये सोचें जब क्रिकेट खत्म होगी, क्या सब लोग आपकी इज्जत करेंगे? यस, युवराज सिंह की जरूर इज्जत करेंगे, जरूर इज्जत करेंगे। और हमने अपनी रिपोर्ट में आपको यह भी दिखाया था किस तरीके से उनको उकसाया, उनसे झगड़े T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2007 में। फिर क्या हुआ? स्टुअर्ट ब्रॉड और इंग्लैंड हमेशा याद रखिएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वो 6 छक्के उनको याद रहेंगे एक ओवर में। तो ये एग्रेशन जो है बल्ले से निकालो, अगर आप बॉलर हो तो विकेट से निकालो। फिलहाल अगले रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। मुद्दा यह है कि स्टीवन स्मिथ क्या मांग रहे हैं? धोनी की किस्मत मांग रहे हैं अपनी टीम के लिए। कोलकाता ने IPL 10 में 10 मैच में 7 जीत दर्ज की है। वहीं पुणे के खाते में इतने ही मैच में आई है 6 जीत। पुणे ने जैसे हाल के मैचेस जीते, जैसे मोमेंटम आया, खासकर बेन स्टोक्स की भी हम बात करेंगे। और उधर KKR बिल्कुल दहलीज पर खड़ा हुआ है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो टॉस बहुत अहम होगा चेतन जी, और खासकर ये देखते हुए एक आंकड़ा ये बताता है कि 2012 के बाद से KKR कभी भी ईडन गार्डन्स में लक्ष्य का पीछा करते हुए हारी नहीं है। मतलब बहुत, लेकिन समीप हमें यह ध्यान देना चाहिए, जो पीछे की विकेट्स हैं और जो आज की विकेट्स हैं। मतलब जब से सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बने, आप देखिए विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर्स को सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। तो कभी कभी कहते हैं ना कि मतलब कहीं आप बदल सकते हैं, क्योंकि अब विकेट वैसी नहीं है। लेकिन KKR जिस तरह की टीम है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है टीम का, आप देखें पूरी ऊपर से नीचे तक हर इंसान अच्छा फॉर्म के अंदर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि RPS किस तरह का। और महेंद्र सिंह धोनी की मैं बात करूं, पिछले 2 मैचेस अगर आप देखें तो मुझे तो ये लग रहा है कि लिटरली 90% कप्तानी वो कर रहे हैं। ताहिर गेंदबाजी करते हैं, वो धोनी से बात करते हैं। कोई गेंदबाज बात करता है, वो धोनी से कुछ ना कुछ बातचीत करता है। तो कहते हैं ना, धोनी की लक तो आपको चाहिए, लेकिन धोनी कैसे परफॉर्म करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट। धोनी के अलावा चेतन जी एक 14.5 करोड़ का खिलाड़ी भी है, जो अपने बुरी यादों की, अपनी पुरानी यादों को भुलाकर नई यादें यहां पर जोड़ना चाहेंगे एक शानदार प्रदर्शन के साथ। मोमेंटम में है और फिट हुए तो बेन स्टोक्स को रोकना
बहुत मुश्किल काम होगा। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कुछ वायरल क्रिकेट। स्मिथ मांगे धोनी की किस्मत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन वायरल क्रिकेट में भी इन दोनों को साथ में देखिए। तो चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं कि पर्पल कैप की रेस में कौन सबसे आगे चल रहा है। चलिए सबसे पहले पॉइंट्स टेबल यहां पर दागी गई है और पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर चुका है प्लेऑफ के लिए। कोलकाता आज कर जाएगी और पुणे अगर आज जीतती है तो आज जो मोमेंटम हाल में उन्होंने हासिल की है वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। पुणे अब प्लेऑफ्स की दौड़ में काफी मजबूत होती जा रही है। अब मैं तो चाहूंगा कि आज पुणे जीत जाए। अच्छा, क्योंकि अगर पुणे जीत जाएगी फिर लड़ाई बहुत मजेदार युद्ध हो जाएगा, मजा आ जाएगा उसके बाद। और ऑरेंज कैप की जंग भी बड़ी तेज चल रही है यहाँ पर चेतन जी। डेविड वार्नर, गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा बाद में इस रेस में दौड़कर सामने आए हैं, लेकिन किसी के पास भी जा सकते हैं और ये वो खिलाड़ी हैं जो आखिर तक खेलने वाले हैं। इनकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। एक ही टीम के पास ऑरेंज है, एक ही पर्पल है और फिर भी वो कल मैच हार गई। बहुत बड़ी बहुत बड़ा सरप्राइज था हमारे लिए। तो वाकई तो देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर रेस बड़ी जबरदस्त चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस बार आपको बताएंगे कि कौन जीता है आज एचआरएस इंग्लिश विलो का बल्ला और कौन कल चैंपियन बन सकता है, उसका छोटा सा एक सवाल भी। और अब आपकी बारी है जीतने की एचआरएस की तरफ से प्रीमियम इंग्लिश विलो का बैट। तो सुनिए ध्यान से, आसान सा सवाल है। आईपीएल 10 में हरभजन सिंह किस टीम से खेलते हैं? ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स। जवाब देने का तरीका बेहद आसान। मोबाइल फोन में जाएं, CRKT टाइप करें, स्पेस दें, ए और बी जो भी आपका जवाब है स्पेस देकर टाइप करें और फिर 56060 पर हमें SMS कर दें। और अब बारी है बताने की कौन है आज का चैंपियन। इंडिया टीवी देखो बैट जीतो का चैंपियन है स्कंद तिवारी। स्कंद तिवारी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। स्कंद तिवारी, आपको खूब सारी बधाइयां। आपने ये लाजवाब इंग्लिश विलो का एचआरएस का बल्ला जीता है। उम्मीद है कि खूब सारे रन आप बटोरोगे इस बल्ले से। और फिलहाल अब से कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है। बहुत ही अहम मैच है KKR सुपर जायंट्स के बीच। चेतन जी, इस मैच का अपडेट्स तो हम देते रहेंगे, लेकिन कल सुबह पूरे विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे सुबह 8:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद सुपर फास्ट 200 देखते रहिए इंडिया टीवी।